देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। पहला होता है क्वेश्चन आता है कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने का हमारे पास सूत्र है, दूरी पर सूत्र होता है √x² + y²। दूसरा सूत्र आता है दूरी ज्ञात करने के लिए कि कुछ दो बिंदु के बीच के दूरी ज्ञात करने के लिए हम किस सूत्र से ज्ञात करेंगे। तो दो बिंदुओं के बीच का यदि दूरी ज्ञात करने दे दिया गया तो बिंदु P है और Q है, उसके बीच का दूरी ज्ञात करने के लिए कहा गया तो हम किस सूत्र से ज्ञात करेंगे। तो ये P और Q के बीच का दूरी यदि ज्ञात करने दे दिया गया है तो उसका सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। वही दूसरा सूत्र इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। कि मूल बिंदु से बिंदु 4, -3 के बीच का दूरी ज्ञात करना है हमको। और जब मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने कहा गया है तो मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आता है मूल बिंदु से ज्ञात करने के लिए सूत्र, वो होता है √x² + y²। ठीक है, जब आपको कहा जाए कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करिए तो आप एक सूत्र याद रखिएगा कि x² + y² होता है। तो हम यहाँ x का मान लिखेंगे 4 और y का मान लिखेंगे -3, और दूरी निकालने के लिए कहा गया तो दूरी लिखेंगे। इसका सूत्र होता है √x² + y²। बस इसी पर रख दीजिए आप, तो हमारा हो जाएगा √4 का स्क्वायर प्लस y के जगह पे हमारा तो -3 है तो -3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हो गया हमारा 16 और प्लस -3 का स्क्वायर हो गया 9 और रूट हो गया हमारा 25, जो हमारा आंसर आएगा 5। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप खुद बना पाइएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा है बिंदु 15,8 के दूरी मूल बिंदु से ज्ञात कीजिए। मतलब मूल बिंदु से जो है दूरी ज्ञात करना है 15,8 के बीच का दूरी के बीच। ठीक है, तो वही होगा x बराबर हो जाएगा हमारा 15 और y बराबर हो जाएगा 8। आप इस सूत्र पे रखकर इस सवाल को आप भली भांति बना सकते हैं। तो दूरी हो गया, दूरी सूत्र क्या होता है जब मूल बिंदु से ज्ञात करने की कहा जाए तो रूट हो जाएगा हमारा x² + y²। x का मान है हमारा 15 और y का मान है हमारा 8। ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। ठीक है, दोनों को आप जोड़ दीजिए तो 5 4 9 6 2 8, ये 2 मतलब 289। 289 का वर्गमूल होता है हमारा 17, तो ये हो जाएगा 17। यही हमारा आंसर है। अब हमें यदि दो बिंदु दिया रहेगा तो हम वो दो बिंदुओं के बीच का मूल दूरी कैसे ज्ञात करेंगे। इसका जो सूत्र हमने पहले ही बता दिया है। इसका सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसी सूत्र पे आप इसको बैठा करके बना सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए x1 लिख लेते हैं -1 है, x2 लिखेंगे हमारा हो जाएगा -5, y1 हो जाएगा ये y1 ये y2, तो y1 हो गया हमारा 3 और y2 हो गया हमारा 7। ठीक है, अब मान लेते ये P है ये Q है, तो अब जो है हमको P और Q के बीच का दूरी ज्ञात करना है। तो हो जाएगा PQ बराबर, इसका सूत्र होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। हमारे पास x2 का मान है -5 और x1 का मान है हमारे पास -1। ये हमारा माइनस होगा, फिर एक और -1 है जिसको हम ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, रूट था तो रूट दे देंगे, प्लस है प्लस दिए, y2 के जगह पे हमारा 7 है घटा y1 के जगह पे 3 है, इसका हम स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या होता है आगे, माइनस और माइनस प्लस हो गया तो -5 + 1 का स्क्वायर प्लस 7 में से 3 घटेगा तो 4 और 4 का स्क्वायर। इसके बाद हम यहाँ इस साइड में लिख देते हैं, बराबर हो जाएगा हमारे पास, यहाँ देखिए माइनस और प्लस, माइनस मतलब 5 में से 1 घटेगा तो आएगा हमारे पास 4।
चिन्ह कौन सा होगा, तो 5 बड़ा है, 5 आगे माइनस का चिन्ह, तो -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर यहाँ 16 और प्लस 16, तो हो जाएगा 32 √32। ये आंसर है। इसको और हम आगे बढ़ सकते हैं, तो 32 को खंड करेंगे, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 बार में। ठीक है, यहाँ तक समझे आप। अब यहाँ आप एक बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए कि जब दो रूट के अंदर किसी का जोड़ा लग जाता है उसको हम बाहर रखते हैं। ठीक है, और जिसका जोड़ा नहीं लगता है उसको हम रूट के अंदर रखते हैं। तो जिसका जोड़ा लग गया, 2 का जोड़ा लग गया 1, तो 2 बाहर हो गया, 1 जोड़ा और लग गया तो 2 बाहर हो गया। जिसका जोड़ा नहीं लगा उसको रूट के अंदर। ठीक है, अब तो 2 दूनी 4 हो गया और ये √2। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमने दूरी से ही लिया है। जब दो बिंदुओं के बीच का दूरी ज्ञात करना हो, जिसमें से P बिंदु 2,3 है और Q बिंदु जो है हमारा 4,1 है, तब इन दो बिंदुओं के बीच का दूरी हम कैसे ज्ञात करेंगे? वही दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो मान लेते हैं यहाँ, माना कि P का जो निर्देशांक है, P निर्देशांक 2,3 है और Q जो है हमारा 4,1 है। ठीक है, इसमें अब x1 का मान, x2 का मान, y1 का मान और y2 का मान लिख लेते हैं। तो x1 हमारा 2 हो जाएगा, x2 हमारा 4 हो जाएगा, वही y1 हो जाएगा हमारा 3 और y2 हमारा हो जाएगा 1। अब हम P और Q के बीच का दूरी ज्ञात करना है, तो दूरी बराबर सूत्र होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, x2 का मान बताइए, तो आप बताओगे 4, x1 का मान बताओ तो 2, इसका स्क्वायर करेंगे, y2 का मान हमारा 1 है और y1 का मान हमारा 3 है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये रूट हो जाएगा। 4 में से 2 घट गया 2 और ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 घटाएंगे -2 और -2 का हम स्क्वायर करेंगे। ठीक है, दूसरे साइड में हम लिख लेते हैं इसको अभी, 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये 2 का स्क्वायर हमारा 4 और 4 हो गया 8 और 8 को आप खंडित जब करोगे तो 2 चौके 8, 2 दूने 4। फिर से भाई 2 यदि जोड़ा लग गया जिसका, उसका बाहर, जिसका जोड़ा नहीं लगा उसको हम रूट के अंदर रखेंगे। अतः P और Q के दो बिंदु जो था 2,3 और 4,1 के बीच का दूरी जो है 2√2 इकाई हो गया। ठीक है, और ये हमारा इस तरह का क्वेश्चन दिख जाए कि x अक्ष पर स्थित उस बिंदु को निकालें जो 2,-5 और 2,-2,9 से समदूरस्थ है। इस क्वेश्चन को आप पहले ठीक तरह से समझिए कि आपको दो बिंदु, जैसे ये x अक्ष निर्देशांक है हमारा, ये x अक्ष निर्देशांक है, चाहे वो ये इस साइड का हो या इस साइड का। ठीक है, x डैश का साइड का, ये जो है ना कहीं ये x अक्ष पर या तो यहाँ है या तो यहाँ है, कहीं है x अक्ष निर्देशांक पर स्थित है। ठीक है, और दो बिंदु आपको है जो -2,-5, जैसे ये इस तरह इस साइड में होगा और -2,9 इस तरह का कहीं होगा बिंदु। ठीक है, और ये बिंदु जो है ना, एक बिंदु जैसे हम यहाँ मान लेते हैं, तो ये जो है ना समान दूरी पर स्थित है। तो ये x अक्ष पर जो बिंदु है उसी को आपको ज्ञात करना है कि x अक्ष पर ऐसा कौन सा बिंदु है जो P, जैसे इसको P मान लिए, इसको Q मान लिए, ये दोनों बिंदु जो है इस पर से ये दोनों आपस में बराबर है। तो यही बिंदु या तो यहाँ होगा x अक्ष पर, इस रेखा पर कहीं भी स्थित होगा, वही वो जो है ना आपको x अक्ष पर स्थित वो बिंदु को ज्ञात करना है जो P और Q से समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन जब आए तो आप इसको इस तरह हल कर पाइएगा, हम बता रहे हैं आपको। तो मान लेते हैं, माना कि x अक्ष, माना कि बिंदु x, 0। ठीक है, क्योंकि हमको x अक्ष पर स्थित बिंदु निकालना है, तो उस समय जो हमारा y का मान होगा वो हमारा 0 होगा। ठीक है,
इसलिए हम x, 0 रखें। ठीक है, माना कि बिंदु x, 0 बिंदु P इसको मान लेते हैं 2, -5 और Q -2, 9 से सम मतलब क्या, बराबर, दूर मतलब समान दूरी, दूरस्थ मतलब समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, समदूरस्थ है। ठीक है, तो ये एक बिंदु जैसे हम ये मान लिए थे, यहाँ है, ये यहाँ है, ये P है और ये Q है, तो ये दोनों दूरी आपस में समान दूरी पर स्थित है। इसलिए ये हो गया हमारा कि इसको यदि हम मान लेते हैं O मान लेते हैं। ठीक है, तो OP के बीच का दूरी और PQ के बीच की दूरी, ये O है, ये OP हो गया और ये ये OQ, तो ये OP और OQ के बीच का दूरी जो होगा बराबर होगा। तो यहाँ हम x1 x2 का मान भी लिख देते हैं। तो P निर्देशांक में यहाँ लिख देते हैं x1 बराबर हो जाएगा हमारा, सब में लिखना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ अब चूँकि O और P और O और Q आपस में समान दूरी पर स्थित है, तो ये दोनों जो निर्देशांक बिंदु वो आपस में बराबर, इसका और इसका और इसका। ठीक है, तो O और P के बीच का पहले दूरी आप ज्ञात करिए। तो इसका हो जाएगा हमारा रूट, इसमें जो हमारा होगा x1 का मान x हो जाएगा और x2 का वैल्यू 2 हो जाएगा, घटा देंगे इसलिए लिख देते हैं। और ये प्लस होगा y2 हमारा हो गया -5, तो -5 घटाओ 0, y1 का वैल्यू 0, इसका स्क्वायर करेंगे। बराबर में हम क्या करेंगे, ये O और P के बीच का दूरी हो गया। अब O और Q के बीच का दूरी, क्योंकि ये दूरी आपस में बराबर है, इसलिए यहाँ हो जाएगा, फिर रूट लिखेंगे। ठीक है, और x1 का वैल्यू ये x है और x2 का वैल्यू -2 था, -2 x का स्क्वायर प्लस y2 हमारा 9 है, घटाओ 0 का स्क्वायर करेंगे। चूँकि ये दोनों साइड में रूट है तो रूट हट जाएगा। ये x -2 का होल स्क्वायर, ये a - b का होल स्क्वायर पर आधारित है, तो a - b का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a² - 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो a की जगह पे हमारा है x है, तो x स्क्वायर हो गया, b और -2ab, 2 सूत्र से x के a की जगह पे x है तो x हो गया, b के जगह पे हमारा 2 है प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस है। इसमें आते हैं तो -5 में से 0 घटेगा तो -5 ही रहेगा, -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, बराबर में इसका रूट भी हटेगा दोनों साइड का। तो इसमें भी है a - b का होल स्क्वायर, a की जगह पे हमारा -2 है तो -2 का स्क्वायर प्लस 2 -b का स्क्वायर है, तो ये -2a की जगह पे हमारा -2 है और b की जगह पे हमारा x है। ठीक है, प्लस b स्क्वायर, b की जगह पे हमारा x का स्क्वायर प्लस 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है। आगे देखिए, ये x का स्क्वायर करेंगे -2 दूना 4 और x 4x प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 25, इस साइड में हमारा हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा माइनस प्लस, तो 2 दूना 4, 4 गुना x 4x हो गया। ठीक है, प्लस x स्क्वायर प्लस 81। ठीक है, आगे देखिए, अब क्या करते हैं हम, x स्क्वायर डिजिट को यानी अंक वाला को, इसको बोलते हैं ओचर वाला को एक साइड में रखते हैं और चर वाले पद को अलग कर देते हैं। ठीक है, तो हम इसको या हम इस तरह लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर को इस साइड में लेते आएंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, -4x है तो -4x, इस साइड में भी है -4x वाला तो -4x हो जाएगा, 25 और 4 29 हो गया। ठीक है,
तो हम 81 को यहीं रहने देते हैं। 81 और 4 जुड़ जाएगा, ठीक है। 25 जोड़ में था, इस साइड में आएगा तो घटाव में, यहाँ हम लिखेंगे -25। ये प्लस में था, इस साइड में आएगा तो माइनस में, ठीक है। ये देखिए, ये +4 है तो ये कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 81 में हम 25 अब घटा देते हैं। देखिए ये प्लस माइनस ये खत्म हो जाएगा, -4 और -4x तो हो जाएगा हमारा -8x, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा 81 में से 25 घटा देंगे तो 5 में से 1 घट जाएगा, तो 11 में से 5 घट जाएगा तो 6, और 7 में से 2 घटेगा तो 5, यानी x का मान जो होगा हमारा वह 56/8 करेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 7 बार में कट जाएगा, इसलिए x बराबर हमारा हो गया -7। तो हम इसको लिखेंगे, अतः बिंदु -7,0 y का मान 0, 7 x पर स्थित था तो -7,0 बिंदु जो है, बिंदु P हमारा कितना है 2, -5 और Q -2,9 से समदूरस्थ है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। स्वागत है दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल फर्स्ट सेटिंग स्टार।